हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन आता है वो आता है 36 एंड 37। इस वीडियो के अंदर दोनों चीजों को खत्म करने वाले हैं, 36 को भी और 37 को भी। 36 जो है उसमें कुछ खास नहीं है, उसमें सीधे सीधे कहा गया कि पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। किसी भी पर्सन को, किसी भी इन्वेस्टर को हमने गलती से गुमराह करके उसको इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर लिया, ठीक है, तो उस केस में क्या पनिशमेंट होगी। तो अगर कुछ ऐसा कोई भी ऐसा आपने एग्रीमेंट करा, किसी भी तरीके से आपने इन्वेस्ट करा लिया किसी से भी फ्रॉडुलेंट मैनर में, तो आपको पूरा इसके अंदर छोटी मोटी कुछ बातें लिखी हैं, 1 2 3 सब क्लॉजेस के अंदर, इसको पढ़ने नहीं जाएंगे। सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है तो उसके ऊपर सीधा सीधा क्या होगा, यहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी मतलब 447 लग जाएगा। मतलब 447 के जो एक्शंस थे वो सारे उसके अगेंस्ट लिए जाएंगे अगर ऐसा कुछ हरकत हुई है तो। 36 सिंपल सा, इतना कुछ खास नहीं है। इसी से रिलेटेड कुछ केस स्टडी आएगा तो आएगा, ऐसा उतना रेलेवेंट सेक्शन नहीं है। जो मेन रेलेवेंट सेक्शन है वो है आपका सेक्शन नंबर 37, ठीक है। 37 देखते हैं 37 में क्या कह रहा है। तो 37 बेसिकली क्या बात करता है, कह रहा है अ सूट में बी फाइल्ड, सॉरी, एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन। मतलब क्या है कि जो भी अफेक्टेड पर्सन होगा, जिसका का भी नुकसान हो रहा है, वो क्या एक्शन ले सकता है, तो उसके बारे में बात करता है 37। अब यहाँ पे कौन है, वो इन्वेस्टर्स जिनको गुमराह कर लिया गया, तो वो क्या एक्शंस लेंगे। तो वो क्या एक्शंस लेंगे कि वो सूट फाइल कर सकते हैं किसके अगेंस्ट, उस कंपनी के अगेंस्ट, उन पर्सन के अगेंस्ट, या वो ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट। कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे लग जाएंगे, तो ऊपर आपने सेक्शन पढ़ा 34 पढ़ा क्रिमिनल लायबिलिटी का, 35 पढ़ा सिविल लायबिलिटी का, और 36 पढ़ा अगर कोई फ्रॉडुलेंट मैनर में किसी से इन्वेस्ट कराया गया, तो ये सारे के सारे सेक्शन वहां पे एप्लीकेबल हो जाएंगे और सूट के अगेंस्ट उनसे डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेक्शन उसको वहां पे लगता है उस अकॉर्डिंग वो उससे भरपाई करवा सकता है, ठीक है। तो सिंपल हो गया। फिर इस सेक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसको बोलते हैं गिफ्ट, कंपनीज एक्ट का तोहफा कहा जाता है, जिसको बोलते हैं क्लास एक्शन। क्लास एक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब कोई एक कंपनी कुछ भी ऐसी हरकत करती है जिससे कि बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता है, मतलब जिससे बहुत सारे लोगों के साथ चीट किया जाता है, तो वो सारे लोग पहले के जमाने में क्या होता था, इंडिविजुअली सूट फाइल करते थे। हर एक व्यक्ति, अगर 100 व्यक्ति, तो 100 व्यक्ति इंडिविजुअली सूट फाइल करेगा उस कंपनी के अगेंस्ट, और फिर वो सूट सारे सेपरेटली चलेंगे। उसमें और क्या होता था कि जब भी उनकी सुनवाई होगी जो कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर उस कंपनी का भी बंदा मौजूद होगा और वो इन्वेस्टर को भी वहां पे मौजूद होना पड़ेगा। तो वो बड़ा लेंथी प्रोसेस था और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी नहीं था, और कहीं ना कहीं ज्यादा उसके अंदर पैसे भी खर्च होते थे, जो कि एक स्मॉल शेयर होल्डर अगर कोई है तो उसके लिए वो उसके बस की बात नहीं थी, वो हार मान जाता था। उसके लिए लाया गया कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 37 में, जिसको हम कहते हैं क्लास एक्शन। क्लास एक्शन का मतलब क्या है कि जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन को एक ही टाइप का नुकसान हो, किसी एक कंपनी ने किसी एक टाइप का नुकसान बहुत सारे लोगों के साथ किया है, कॉमन हार्म है, तो उस केस में वो सीधा ग्रुप के साथ एक ही केस फाइल कर सकते हैं उस कंपनी के अगेंस्ट। एक केस फाइल होगा पूरे ग्रुप के साथ। ये नॉर्मल मतलब ये कॉमन लिटिगेशन जो होते थे उस तरीके का नहीं होता। मतलब यहाँ पे पेश होने की जरूरत उन सभी लोगों को नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आपने एक बार ग्रुप ऑफ पीपल के साथ एक क्लास एक्शन फाइल कर दिया अगेंस्ट दी कंपनी, उसके बाद उस ग्रुप का जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पिटिशनर होगा, कोई भी एक व्यक्ति जाके अटेंड कर सकता है कोर्ट को, सभी को जाने की जरूरत नहीं है। तो उनकी रोजमर्रा की जो लाइफ है वो वहां पे खराब नहीं होती। कहीं ना कहीं आपका केस चल रहा है और कोई एक आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसको अटेंड करेगा जब भी उसकी पेशी होगी। तो हर एक लोगों को अलग अलग से केस फाइल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती और ना ही कोर्ट में प्रेजेंट होने की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है उन सभी इन्वेस्टर को जिनका नुकसान हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जनरली इसकी जरूरत कब पड़ी थी। तो इसकी जरूरत हुई थी तब जब ये सत्यम स्कैम टाइप की चीजें आई थी, जब पता लगा था कि बहुत सारे लोगों के साथ एक कॉमन हार्म हुआ है और हर एक बंदा इंडिविजुअली जाके केस फाइल कर रहा है, हर किसी की अलग अलग सुनवाई हो रही है, तो उसमें कोर्ट का भी बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और उन इंडिविजुअल पब्लिक का भी बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। तो उसके बाद इस सेक्शन को लाने की जरूरत महसूस हुई, जो कि सेक्शन 37 में लाया गया था, जो कि कहीं ना कहीं जो सभी के लिए वाइबल करता है और कहीं ना कहीं उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है, जो कि पहले नहीं था। मतलब पहले कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, अलग अलग से वकील हायर करना, अलग अलग से प्रोसीजर्स में जाना, तो वो सभी शेयर होल्डर्स नहीं कर पाते थे, वो हार मान लेते थे। तो उनके लिए ही बेसिकली लाया गया है कि जहां पे बहुत बड़ा ग्रुप है, उन सभी का एक जैसा नुकसान हुआ है, तो वो क्लास एक्शन के थ्रू अपना केस जो है, सूट जो है, वो फाइल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बात करता है आपका 37 क्लास एक्शन का। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक फटाफट से इसके ऊपर सवाल है वो देख लेते हैं। एम ने अप्लाई किया फॉर शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस व्हिच कंटेन मिस स्टेटमेंट। एक एम ने अप्लाई किया किसी प्रोस्पेक्टस में, उसमें ऑल्दो मिस स्टेटमेंट लेकिन उसने अप्लाई किया, शेयर्स जो थे उसको मिल गए। उसके बाद एम जो है वो ट्रांसफर करता है उस शेयर्स को एन को, मतलब एम जो है उस शेयर का ओनर बन चुका है। अब एम उसको ट्रांसफर कर रहा है किसको, एन को। एन क्या कर रहा है, एन ब्रिंग एन एक्शन फॉर द डिसीजन ऑन ग्राउंड ऑफ मिस स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 37। अब 37 के अकॉर्डिंग वो कह रहा है जी मिस स्टेटमेंट हुई है, मैं तो एक्शन लूंगा कंपनी के अगेंस्ट। तो क्या वो ले पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि प्रोस्पेक्टस जो था वो प्राइमरी एग्रीमेंट था, किसके बीच में, कंपनी के बीच में और मिस्टर एम के बीच में। अब एम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एम को उससे कोई आपत्ति नहीं हुई, वो उसने उस शेयर्स को होल्ड किया हुआ था। अब एम जाके एन को बेच रहा है, तो उस केस में एम और एन के बीच का एग्रीमेंट देखा जाएगा, ना कि
एम और कंपनी के बीच में क्या प्रोस्पेक्टस या क्या ताल्लुकात हुए थे। तो क्या एन इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले पाएगा? तो बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे एन जो है वो थर्ड पार्टी है, उसको फर्दर सेल किया जा रहा है। तो एन अगर कोई भी एक्शन लेगा तो वो एम के अगेंस्ट लेगा, अगर उनके बीच के कोई एग्रीमेंट में कोई भी दिक्कत वगैरह है तो। बट वो कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता, जो कि यहाँ पे रीजनेबल नहीं है। तो सिंपल से एग्जांपल था, कुछ खास नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 37। 36 में कुछ खास नहीं था। 447 के अगेंस्ट आप जो है लाइबल होंगे वो सारे व्यक्ति जिन्होंने भी फ्रॉडुलेंटली किसी को इंड्यूस किया है मनी इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए जी, तो नेक्स्ट लेके आएंगे अगला सेक्शन, या इसी में कंटिन्यू कर लिया जाए? चलिए नेक्स्ट में करते हैं।